लोग ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम क्रोनिक स्ट्रेस सिंड्रोम से गुजरते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो ज्यादा परेशान रहने के बाइस लगती है। ये ऐसी बीमारी है जो जिंदगी में तनाव के बाइस मुमकिन होती है, वजूद में आती है। और अगर किसी रिसर्च के मुताबिक ये बात सच है तो इसका मतलब है हम में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर दूसरा शख्स या मैक्सिमम हम सब कहीं ना कहीं तनाव का शिकार है। हम में से हर एक जान जज्बाती तौर पर थकी हुई है, जिस्मानी तौर पर कमजोर और रूहानी तौर पर हारे हुए हैं। और इस रिसर्च के मुताबिक हर एक इंसान का शिकार है। और अगर तनाव की बात करें तो तनाव ऐसी चीज है जो इंसान होते हुए हर एक को फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, फिक्र करना, ज्यादा परेशान होना, ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते रहना, इसको तनाव कहते हैं। इंग्लिश जबान में इसके लिए लफ्ज स्ट्रेस इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रोनिक स्ट्रेस सिंड्रोम का यानी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन बड़े लंबे और रातें बहुत छोटी होती जा रही हैं। घर की जरूरियात बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हमारी सोचों से भी ज्यादा डबल हो रही है। पिछले दिनों तो मैं दिन में कोई 5 से 6 दफा ये कह देती थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जब भी कुछ मंगवाने लगते थे तो हर चीज का रेट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और हम लोग जब भी जेब से पैसे निकालते हैं कुछ मंगवाने के लिए तो हम एक फिक्र में पड़ जाते हैं, एक परेशानी में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। इस कदर महंगाई कि हर घराने में कमाने वाला शख्स, हर घर का सरबराह, हर घर का लीडर एक तनाव का शिकार है, फिक्र का शिकार है, परेशानी का शिकार हुआ पड़ा है क्योंकि चीजें उसके बस से बाहर है। तनाव क्या है, बहुत ज्यादा फिक्र क्या है, परेशानी क्या है। मेरे जिक्र जब हमारी जिंदगी में कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ काम जो हम करना चाहते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जरूरियात हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तरफ वो है, दूसरी जानिब उन चीजों को करने के लिए हमारी सलाहियत है, या तो हम उसको करने की सलाहियत नहीं रखते या बहुत कम सलाहियत है। इन चीजों में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जरूरियात हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, और दूसरी जानिब हमारी सलाहियत है। हो सकता है हमारी सुस्ती हो सकता है हमारी कायली हो, हमारी गुनाह भरी फितरत इसकी वजह हो सकता है हमारी कमजोरियां इसकी वजह हो सकता है हमारी जिस्मानी आदत इस बात की वजह हो। इन दोनों के बीच जो फासला है ये इंसान को तनाव का शिकार करता है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा है वो तीसरी या चौथी जमात के लेवल को समझ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, और अगर हम उसे 9वीं या 10वीं जमात में कर दें तो उसके लिए तनाव पैदा हो जाएगा, उसके लिए स्ट्रेस बढ़ जाएगी। एक शख्स 20 या 30 किलो का वजन उठा सकता है, लेकिन अगर हम उसको 50 या 60 किलो वजन उठाने को दे दें तो उसकी जिंदगी में जो एलिमेंट पैदा होगा, जो मसला होगा, उसे तनाव कहा जाता है, उसे उठाया नहीं जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस का शिकार है। और मैंने कहा हम में से हर शख्स, मैक्सिमम लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, परेशानियों का। एक और सर्वे के मुताबिक 75 से 90% लोग ऐसे हैं। अभी मैं भी एक तनाव का शिकार हूँ क्योंकि मुझे टाइम का जो सरमन मेरा था 1 घंटे का, उसको मैंने आधे घंटे में किया। और अभी हमारी चर्च की एक बेटी है, उसका निकाह है और गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो मेरे पास भी एक तनाव है कि मुझे उसको बड़े एक प्रिसाइज टाइम में उस सरमन को उसके मकसद के साथ डिलीवर करना है। एक सर्वे के मुताबिक 75 से 90% लोग ऐसे हैं वो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो जो उनको बीमारी हुई होती है वो ज्यादा परेशान रहने की वजह से हुई होती है। इसका मतलब है कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो किसकी वजह से हैं? परेशानी की वजह से हैं, स्ट्रेस की वजह से हैं, तनाव की वजह से हैं। और वो तनाव ना सिर्फ उनकी जिस्मानी जिंदगी पर असर करता है बल्कि वो उनकी रूहानी जिंदगी पर भी असर पैदा करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी का
सर्वे किया गया, उस कंपनी के 22 एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा किया गया जो मेजर लोग थे, जैसे मैनेजर हैं, हॉल इंचार्ज हैं, इस तरह से उन लोगों को इकट्ठा किया गया और उनका इंटरव्यू किया गया। जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो ये बात सामने आई कि उन 22 लोगों में से 21 लोग ऐसे थे जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उनमें से 21 लोग ऐसे थे जिनको शुगर का मसला भी था। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो डिप्रेशन के मरीज थे। वजह सिर्फ क्या थी? उनकी जिंदगी में तनाव था, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फिक्र थी, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी थी। और मैं कहती हूँ ये सिर्फ एग्जैक्टिव ही नहीं, आप आज के दौर में किसी मजदूर को भी देखेंगे तो वो भी परेशानी का शिकार है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार है, तनाव का शिकार है। सिर्फ बड़े ही नहीं, आज के दौर में बच्चों की जिंदगी में भी स्ट्रेस है। हम वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए बड़ा तनाव पैदा कर रखा होता है, आपने इतने नंबर लेने हैं, आपने इतनी पोजीशन लेनी है, और बच्चों की जिंदगी में तनाव होता है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। सो मैंने कहा हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक की जिंदगी में, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो हंस भी रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या है? तनाव है। हमारी जिंदगी में खिंचाव है, हमें करना है, डिमांड है और फिर करने की सलाहियत है। हम उसको करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पाते, हो नहीं रहा। ये चीजें हमारी जिंदगी में तनाव को पैदा करते हैं, स्ट्रेस को पैदा करते हैं, मुसलसल फिक्र को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। आज घरों में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नाइतफाकी है, घरों में बच्चों के रवैये फर्क हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तनाव है। हर एक फर्द अपने एरिया में, अपने ही उस जोन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तनाव का शिकार है, और उस तनाव का असर नजर भी आता है। कैसे? जितने मैदे के प्रॉब्लम है परेशानी की वजह से हैं, जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो सब किसकी वजह से हैं? परेशानी की वजह से। पट्ठों का खिंचाव, अस्थमा ले लें, सीने का दर्द ले लें, जोड़ों का दर्द ले लें, इन सब बीमारियों को जब आप उनकी रूट देखेंगे ना तो उनकी रूट परेशानी है, उनकी रूट फिक्र करना है, उनकी रूट तनाव में रहना है। मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकती हूँ? क्यों? क्योंकि हम में से जितने लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, तो खुदा ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम रखा है, एक सिक्योरिटी सिस्टम रखा है बीमारियों के खिलाफ। उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम, उर्दू में कहा जाता है कुव्वत मदाफियत। ऐसी कुव्वत खुदा ने इंसान के अंदर रखी है जो बीमारियों के साथ लड़ती है। आपको नहीं लड़ना पड़ता बीमारियों के साथ, खुदा ने आपके अंदर एक सिस्टम रखा है। जब कोई बीमारी आपके जिस्म में आती है तो वह सिस्टम उस बीमारी के साथ लड़ता है। लेकिन होता क्या है? जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो सबसे पहले हमारी कुव्वत मदाफियत है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तबाह होना शुरू हो जाता है। और जब किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिस्टम का जब सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं होता तो वो ऑर्गेनाइजेशन कायम नहीं रह पाती। और जब इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के बायस हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? हम मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और उसकी वजह क्या होती है? मुसलसल फिक्र करना, मुसलसल परेशान रहना, मुसलसल तनाव का शिकार रहना। और मेरे अजीजों, अगर आप सोचें, अगर मुसलसल फिक्र करना, मुसलसल परेशान रहना अगर हमारे जिस्म को इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो हमारे जिस्म, हमारी रूहानी जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी रूहानी नशोनुमा है, उस पर कितना असरअंदाज हो सकता है। एक दफा एक चूहा गुजरता हुआ जा रहा था जंगल में से, और उसके सामने से एक हाथी आया। वो बड़ा खेलता और उछलता कूदता हुआ आ रहा था। उस चूहे ने उस हाथी से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा इतना बड़ा साइज है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हाथी ने कहा मैं तो अभी सिर्फ 6 माह का हूँ। अब चूहा परेशान था क्योंकि चूहा काफी साल, 1.5 साल का था। अब हाथी ने पूछा तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी होगी क्योंकि तुम इतने से हो। तो चूहे ने इधर उधर देखा, थोड़ा सा परेशान हुआ और फिर हाथी की तरफ देख के कहता
हूँ तो मैं भी 6 माह का ही, बट मैं बीमार बड़ा रहता हूँ। बीमार रहना, स्ट्रेस में रहना, फिक्र और तरद्दुद में रहना हमारी जिस्मानी सेहत पर असर करता है। और मैंने कहा सिर्फ जिस्मानी सेहत पर नहीं, वो हमारी रूहानी सेहत पर भी असर करता है। आपको पता है इब्लीस जब हमें परेशान देखता है तो हमारी परेशानी में हमारे कमज़ोर पहलू पर आजमाइश लेकर आता है। वो हमारे लिए मुश्किल हालात पैदा करता है, वो हमारे लिए ऐसे हालात पैदा करता है कि हम मज़ीद परेशानी का शिकार हों। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसके 25वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पे बनी इस्राएल कौम जब मुल्के मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में अमालिकियों ने उन पर अटैक करना था। और अगर आप उस पूरे बाब का मुताला करेंगे तो एक बात आपको वाज़ेह होगी कि उन्होंने कौम बनी इस्राएल में से उन लोगों को पकड़ा जो बड़े सुस्त चल रहे थे, जो बड़े कमज़ोर थे, जो बड़े थके हुए थे, और अमालिकियों ने इस्राएल को शिकस्त दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कुछ लोग कमज़ोर और थके हुए थे। और इब्लीस आज भी जब हमें परेशान देखता है, जब हमें फिक्र और तरद्दुद में देखता है तो वो हम पर अटैक करता है, वो हम पर हमला करता है। और आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने ये बात तजर्बा की होगी, जब आप परेशान होते हैं तभी बच्चे ज़्यादा शोर करेंगे। जब आप परेशान होते हैं उसी दिन बीवी ने खाना नहीं टाइम पे बनाया था, सॉरी ये मैंने भाइयों से कहना था। जिस दिन आप परेशान होते हैं उसी दिन घर में खाना नहीं टाइम से बना होता। जिस दिन आप बहुत परेशान होते हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप खामोशी में वक्त गुजारना चाहते हैं, उसी दिन बच्चों ने बड़ी बुलंद आवाज में टीवी लगाया होगा। क्यों? क्योंकि इब्लीस आपकी कमजोरी को जान चुका होता है कि इस वक्त आप कमजोरी की हालत में हैं, आप परेशान हैं। आप उन बातों को, उन लहजों को, उन रवैयों को जिनको आप हंसकर भी नजरअंदाज कर लेते थे, परेशानी में आप उन्हीं बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाई खड़ी कर लेते हैं। और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तनाव का शिकार होते हैं। और मैंने कहा इब्लीस इस बात का फायदा उठाता है, वो हमारी कमजोरी की हालत में हम पर आजमाइश लेकर आता है। लेकिन हम खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि आज हम परेशानी में हो, फिक्र में हो, तरद्दुद में हो, तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, जिन भी हालात में हो, पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई क्यों ना हो, ये कलाम आज भी अपने लोगों को बेहतर उम्मीद दिलाता है। देखिए खुदा का कलाम वादों से भरा हुआ, और याद रखिएगा परेशान होना या स्ट्रेस लेना गुनाह नहीं है। अगर हम किसी बात के लिए परेशान होते हैं तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन जब खुदा का कलाम आपको उम्मीद दे और आप उस उम्मीद को रिसीव ना करें, उस उम्मीद को हासिल ना करें, तब हम जरूर गुनाह करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा नहीं। एक माँ तो अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हम जब परेशानी में होते हैं, फिक्रों में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं हो रही होती, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये सवाल आता है खुदा मैं ही क्यों? खुदा मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, खुदा मेरे घर में सबसे ज्यादा फिक्रे हैं, मेरे घर में सबसे ज्यादा गुर्बत है, मेरे घर में सबसे ज्यादा बीमारी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया इन हालात से लड़ रही है। पूरी दुनिया में बीमारियां हैं, पूरी दुनिया में गुर्बत है, पूरी दुनिया में परेशानी है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हम जो ईमानदार हैं, हम जो खुदा के फर्जंद हैं, हम जो उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाने के बाद नई जिंदगी का तजर्बा रखते हैं, हमारे पास क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आपके पास खुदा के वादे हैं। आपके पास खुदा के, किसी कौम के पास खुदा के वादे नहीं हैं, किसी कबीले के पास वादे नहीं हैं। ये वादे उनके लिए हैं जिन्होंने उसके इकलौते बेटे यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। और ये उसके वादे हैं। यीशु मसीह ने खुद फरमाया, देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। यशायाह नबी, जिसको प्रिंस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, उन्होंने अपने सहीफे के 41वें बाब में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। आप हो सके तो घर जाकर ये पूरा बाब जरूर पढ़िएगा। इस बात के शुरू में हेडिंग लिखी है उम्मीद अफजा बातें। मैंने कहा हम सब किसी न किसी परेशानी में हैं, हमें कोई ना कोई चीज परेशान करती है। वो बीमारी हो सकती है, महंगाई हो सकती है, जॉब ना होना हो सकती है, अच्छे पैसे ना कमाना हो सकता है। सो मल्टीपल चीजें, हमें पेपर्स भी परेशान कर सकते हैं, एग्जाम का तनाव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप तनाव में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो आज खुदा का कलाम आपके लिए बेहतर उम्मीद रखता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है
غور سے سنے گا 28ویں آیت میں لکھا ہے کیا تو نہیں جانتا؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جتنے لوگ پریشان ہیں, جتنے لوگ فکر میں ہیں, جتنے لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ خداوند صرف میں, خداوند اسی دن لبے ہیں سارے دکھ دینے واسطے, تو ان کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا, کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں. جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں نا وہ تھکتا نہیں. آپ جس خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں, جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں, وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے. وہ کہتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں, وہ کبھی مادہ نہیں ہوتا. خدا کی پرسنالٹی کی روشنی آپ پر ڈالی جا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جو ہمارا مالک ہے نا, جو ہمارا باپ ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, جو ہم سے محبت کرتا ہے, جو ہماری فکر کرتا ہے, وہ کبھی تھکتا نہیں. ہم بے شک تھکے ہوں, وہ کبھی تھکتا نہیں. پھر بڑی خوبصورت بات یسایہ نبی نے لکھی, وہ پھر لکھا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے, اس کے کام, اس کے منصوبے انسانی سمجھ سے باہر ہیں. پھر 29ویں آیت میں لکھا ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. ہم میں سے آج جتنے تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں نا, یسایہ نبی کا صحیفہ آپ سے کہتا ہے وہ آپ کو زور بخشتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہر تھکے ہوئے کو کیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. اور پھر لکھا اور نہ تواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. جس کو لگے نا میں کمزور ہوں, جس کو لگے میں پریشان ہوں, اب اور نہیں, اب میں نہیں چل سکتا, تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ نہ تواں کو کیا دیتا ہے؟ توانائی زیادہ کر دیتا ہے. اور پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے, پھر ایگزامپل دی جا رہی ہے, چیلنج کیا جا رہا ہے, نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے. اب کمپیریزن دیا جا رہا ہے, دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں, دوسری قوموں کو بھی پریشانیاں ہیں, باقی لوگوں میں بھی فکریں ہیں, باقی لوگوں کے لیے بھی مہنگائی ہے, باقی لوگوں کے لیے بھی بیماریاں ہیں. لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے وہ نوجوان ہوں گے تو وہ تھک جائیں گے, وہ ماندہ ہو جائیں گے, وہ گر پڑیں گے. ان کے بڑے بڑے سورما بھی ہوں گے تو وہ گر پڑیں گے. لیکن 31ویں آیت میں لکھا لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے کون؟ انتظار کرنے کا مطلب پتہ کیا؟ جن کی آس صرف خدا ہے, جن کو کسی انسان پر بھروسہ نہیں, جن کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر. لکھا خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. ہاللیلویا. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے, وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. دیکھیں خداوند کے کلام میں کچھ جگہوں پر ایمانداروں کے لیے عقاب کی تشبیہ دی گئی ہے, ایماندار کو عقاب سے تشبیہ دی گئی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. اگر آپ عقاب کی شخصیت پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو عقاب ہے اس کی ایک صفت ہے, اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ مشکلات میں زیادہ اچھا اڑتا ہے, وہ تند ہوا میں زیادہ اچھا اڑتا ہے, وہ اپنی پہاڑی پر بیٹھتا ہے اور دور سے گرمی کی شدت میں اڑنے والے طوفان کو دیکھتا اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے اور پھر اسی تند ہوا میں گھستا ہے اور اسی ہوا میں اڑتا ہے اور اس کا صحیح سامنے سے سامنا کرتے ہوئے اڑتا. اور یہی بات یسایہ نبی کہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو ایماندار ہیں, وہ مشکلات میں ہوں, وہ پریشانی میں ہوں, وہ بیماری میں ہوں, وہ تناؤ میں ہوں, وہ کن بھی حالات میں ہوں, وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے انہیں ان کے لیے امید ہے, کیونکہ خدا ان کو یہ زور بخشے گا, خدا ان کو یہ قوت عطا کرے گا, خدا ان کو بہتر زندگی عطا کرے گا. میرے عزیزو, میں نے کہا ہم سب کی زندگی میں تناؤ ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے ہم فکر مند ہیں, پریشان ہیں, ہماری زندگی میں کچھ طوفان ہیں. تو اگر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو عقابوں کی مانند زور دیتا ہے, تو دیکھنا یہ کہ آج ہم اپنی مصیبتوں, اپنی فکروں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہیں, ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں, جتنی تکلیفیں آتی ہیں, خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. ابلیس خدا کی اجازت کے بغیر ہمیں آزما نہیں سکتا. اگر ابلیس کی طرف سے مسائل ہوں
تو وہ ہماری آزمائش ہے. اگر خدا کی طرف سے ہو تو وہ آزمائش نہیں، وہ ہمارا امتحان ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اب عقاب کی اڑان سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک لیسن ہمیں عقاب کی اڑان سے ملتا ہے، وہ یہ ہے، عقاب جب دھند ہوا کو دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے اڑتا ہے، وہ پسند کرتا ہے اس ہوا میں اڑنا. تو اس کا مطلب ہے عقاب اپنے مخالف تیز آنے والی ہوا کو اپنے لیے برکت سمجھتا ہے. سوال آج ایمانداروں کے لیے ہے، جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا ہم اسے اپنی خدا کی طرف سے برکت محسوس کرتے ہیں کہ خداوند تو مجھے مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ اب ریسرچ کے مطابق جب عقاب تند ہوا میں، آندھی میں، تیز ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے پر اور مضبوط ہوتے ہیں، اس کے پر اور مضبوط ہوتے ہیں. وہ پسند کرتا ہے تیز ہوا میں اڑنا. جب وہ تیز ہوا میں اڑتا ہے تو وہ عام ہائٹ سے زیادہ اونچا اڑتا ہے. مثال کے طور پر عام ہوا میں اگر عقاب اس سطح پہ اڑتا ہے تو جب تیز ہوا ہوتی ہے تو وہ اس سطح پہ اڑ رہا ہوتا ہے. ایماندار جب پریشانیاں ہوں تو پھر کتنا ہونا چاہیے ایماندار کے ساتھ؟ ہاللیلویا. صرف ہائٹ ہی نہیں، اس کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے. عام سپیڈ اگر عقاب کی فرق ہے، ایک ریسرچ کے مطابق عقاب جو ہے عام ہوا میں 50 میل کا سفر طے کرتا ہے 1 گھنٹے میں، لیکن جب آندھی ہو، تیز ہوا ہو، تو وہی عقاب 80 سے 100 میل کا سفر طے کر لیتا ہے اس تیز ہوا میں، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ یہ تیز ہوا مجھے اونچا اور تیز اڑانے کے لیے آئی ہے. آج جب ایماندار کی زندگی میں پریشانیاں آئیں تو ایماندار کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کو پتا عقاب اتنی آندھی میں، اتنی مٹی کے باوجود دور تک دیکھ سکتا ہے. اور اگر ایماندار کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو ایماندار کے بارے میں لکھا ہے، ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایماندار جب سب لوگ کہہ رہے تھے نا دنیا ختم، اب سب کچھ مٹ جانا ہے، ہم نے بھوکے مر جانا ہے، ایماندار اس وقت بھی کہتا ہے میرا خدا اپنا جلال ظاہر کرے. ایماندار جانتا ہے کہ میرا خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. اس وقت جب عام پرندے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، جب پرندے گھبرا کر ڈر کا شکار ہوتے ہیں، یہ عقاب اس وقت ہوا میں تیزی میں اڑتا جاتا ہے. یہ عقاب اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ تند ہوا، یہ تیز ہوا، یہ آندھی میرے لیے تیز اور بلند اڑنے کے لیے ہے. آج ہم ایماندار ہیں. میں نے کہا ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، اور جب میں لفظ کہتی ہوں پریشانیاں تو مجھے پتا آپ کے سامنے وہ نام بھی آ جاتے ہیں جو پریشانیاں آپ سب کی زندگی میں. لیکن میرا سوال آج ان عقابوں سے ہے، مجھے بھی انکلوڈ کر کے. ہم جتنے عقاب یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کو خدا نے ایمان کی قوت عطا کی ہے، جن کو ایمان کے وسیلے سے بہتر زندگی دی ہے، آج ہمارا مشکلات میں کیا رویہ ہے؟ اب عام ایماندار ہے، عام مسیحی جو ہے، جب لائٹ جائے گی تو وہ کیا کہے گا؟ لائٹ نہیں، آج نہیں چرچ جاتے. تو جو عقاب ایماندار ہوگا وہ کیا کہے گا؟ آج ہی تو چرچ جانا ہے، آج ہی تو میں نے چرچ جانا ہے. عام انسان کی زندگی میں جب گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، پریشانی ہوگی، کوئی فائدہ نہیں، ہم نے نہیں چرچ جانا، ہم اپنی عبادت پہ جائیں گے، بہتری تو آ نہیں رہی، چیزیں تو ٹھیک ہو نہیں رہی. لیکن جو ایماندار ہوگا وہ کیا کہے گا؟ آج ہی تو جانا ہے، کیونکہ یہ وقت، یہ مشکل حالات، یہ پریشانی مجھے اونچا اڑانے کے لیے آئی ہے. یہ میرے خدا نے میرے ایمان کے پروں کو مضبوط کرنے کے لیے حالات پیدا کیے ہیں. ایک خدا کے خادم کہتے ہیں جب آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو بہتر ایماندار بنانے کے لیے حالات پیدا کیے. میرے عزیزوں، آج ہم جتنی بھی پریشانیوں میں ہیں، جتنی بھی فکروں میں ہیں، یاد رکھیے گا ہم ہمیشہ پریشان رہنے کے لیے پیدا نہیں ہیں. مسیحی زندگی دکھوں کی زندگی ضرور ہے، لیکن خدا کی شادمانی کے وعدے ہیں. آخر پر میں صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی. پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6 اور 7 اندر لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں
वक्त पर। क्या लिखा है? वक्त पर। इसका मतलब है हम सबके लिए खुदा के पास एक टाइम है जब वो हम सबको सरफराज करेगा। फरोतनी के साथ खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर क्या करे, सर बुलंद करे। और फिर लिखा और अपनी बहनों से खासकर अपनी सारी फिक्र उसी यीशु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आप दुआ में कहें, यीशु मैं जानता हूँ, ऐ यीशु मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है और मैं इसी फिक्र को तुझ पर डालती हूँ, तुझ पर डालता हूँ क्योंकि तू मुझसे मोहब्बत करता है। इन हालात में मैं अपने ईमान की डोर को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। खुदा